प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। पहला पत्रस 5वां अध्याय उसका 7वां पद इस प्रकार कहता है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। पत्रस इस पत्री को क्यों लिख रहा है, वहां पे कुछ कारण है। देर आर सम रीजन सेंट पीटर रोट दिस लेटर बिकॉज क्योंकि वहाँ पे जो चर्च जो है सताव में होकर गुजर रहा था। सताव को उन लोग सह रहे थे। जो हमारे ऊपर जो अधिकारी लोग जो हमारे साथ रहने वाले, जिस समुदाय में हम जी रहे हैं, उस समुदाय के लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हम विश्वास रखने के कारण क्या हमें सताते हैं, तो हमारा चाल चलन कैसा होना है। इसलिए इस पत्री को वो लिख रहा है। इस 5वां अध्याय में वो वहाँ पे कुछ अनेक बातों को लिखता है। उसमें से कुछ खास बात ये है, अपनी सारी चिंताएं प्रभु के ऊपर डाल दो। पत्रस खुद जानता था, प्रेरितों के काम 12 अध्याय में वो सताव को सह रहा था। 12 अध्याय में हम देखते हैं पत्रस बंदीगृह में था। उसके बाद प्रेरितों के काम 4 अध्याय में भी देख रहे हैं, पत्रस को पकड़कर न्यायालय में बिठा दिया। उस समय में भी वो क्या है, सताव कैसे रहेगा वो जानता है। अभी इस पत्री को लिख रहा है उस समय के कलीसियाओं के लिए। आज भी ये वचन हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। पत्रस एक मछुआरा था, मछली पकड़ने वाला था। जाल बिछाना वो जानता है। वो जो जाल फेंकने के लिए जो शब्द यूनानी में यूज करते हैं, उसी शब्द को यहाँ पे वो यूज कर रहा है। आपकी सारी चिंताओं को प्रभु पर डाल दो, फेंक दो, प्रभु के ऊपर फेंक दो। हम प्रियो, हमारे जो चिंता हमें क्या करता है, चिंता के लिए साइकाट्रिस्ट लोग इस प्रकार कहते हैं, हमारे जॉय स्टीलर, हमारे आनंद को चुराने वाला। इस चुराने वाला क्या करता है, इस चोर आधी रात में हमारे नींद को खराब करता है। बस भैया आप इतना सोया, बहुत बढ़िया, 3 घंटे सो गया, बस उठो। उसके बाद सोचो, आपके जिंदगी के प्रति सोचो, आपकी जीवन के प्रति सोचो, आपके परिवार के प्रति सोचो। ऐसा आपके अंदर बहुत सारे सवालों को खड़ा करता है ये जो चोर। ये जो चिंता के लिए मैं एक नाम रखना चाहता हूँ, वो चोर है। वो आपका तेज को, आपका स्पीड को कम कर देता है। वो आपका भविष्य के प्रति भय को अंदर लेकर आ जाता है। उसके बाद आपके परिवार में, आपके व्यक्तिगत जीवन में आप ऐसा महसूस करेंगे, अरे भैया मैं ही अकेला हूँ इस दुनिया में, मेरे ऊपर ध्यान करने वाले कोई नहीं है। ऐसे स्थिति में आप जाएंगे। उसके बाद चिंता के कारण आप घर वालों से, बच्चों से, आपके रिश्तेदारों से आप क्या करते हैं, नफरत करते हैं, चिढ़ करेंगे। उसके बाद वो आपके अंदर इतना प्रकोप को वो प्रकट करेगा। उसके बाद वचन में लिखा है, नीति वचन में 12 अध्याय उसका 25वां वचन में लिखा है, उदास मन जो है मनुष्य को दबा देता है, दब देता है। हमारे जो मन को, हमारे हृदय को ये चिंता क्या करता है, दबा देती है। प्रभु यीशु मसीह एक घर में गए, बेतनिया के ग्राम में। वहाँ पे माता मरियम करके 2 बहन थी। उसमें पहली वाली प्रभु यीशु मसीह घर पे आने के कारण कुछ काम करने में उलझ गई। अपने बहन से बोलने के लिए प्रभु से बोल रही है, प्रभु मेरे बहन से थोड़ा समझा दो, वो भी आके मेरे लिए थोड़ा मदद करेगी। प्रभु बोल रहा है, हे मार्ता तू बहुत बातों को सोचकर चिंता करती है और घबराती भी है। चिंता हमारे जीवन में किसको लाता है, अपने साथ ही घबराहट को भी लेकर आ जाता है। क्या चिंता पाप है? आप पूछ सकते हैं, चिंता पाप है?
निश्चय पाप नहीं है, लेकिन चिंता एक व्यक्ति को लेकर आता है, वो पाप है। वो क्या है? अविश्वास को लेकर आता है। चिंता अगर आपके अंदर आ गया तो अविश्वास साथ ही साथ आ जाएगा। चिंता परमेश्वर की वचन के ऊपर ध्यान नहीं देता। चिंता परमेश्वर के वचन को आप ध्यान देने के लिए जगह नहीं देगा। प्रभु आपके लिए सब कुछ नहीं करेगा। वो उनके लिए करेगा, इनके लिए करेगा, वो पास के लिए करेगा, मेरे पास्टर के लिए करेगा, लेकिन मेरे लिए नहीं करेगा। देखिए, चिंता हमारे जीवन में बहुत बातों को रुकावट बन जाती है। चिंता अगर हमारे जीवन में से दूर होना है या चिंता के ऊपर हम विजय प्राप्त करना है, तो मैं 6 बिंदुओं को मैं बताना चाहता हूँ। 6 पॉइंट्स को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हाउ वी हैव टू ओवरकम अवर एंजाइटी एंड वरीज एंड फियर। हमारे जो चिंता, डर, घबराहट को कैसे हम उसके ऊपर विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय उसका 25 वचन से लेकर 34 वचन तक प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे, क्यों आप घबरा रहे हैं, क्यों आप चिंता में हैं, क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, उसके प्रति आप क्यों चिंतित हैं। अपने चेलों से कहा, क्यों आप लोग चिंतित हैं, आप टेंशन मत हो जाओ, क्योंकि आप लोग विशेषित लोग हैं। यू आर स्पेशल। आप लोग स्पेशल लोग हैं। परमेश्वर आपको, मुझको अपने हाथों से बनाया। प्रभु अपनी इच्छा के अनुसार हमें बनाया। सो हम चिंता करने की जरूरत नहीं है। फूलों से भी बढ़कर है हम लोग, चिड़ियों से भी बढ़कर है हम लोग। प्रभु यीशु मसीह हमें बनाया। हम लोग विशेषित लोग हैं, इसलिए चिंता नहीं करना। ये सोच आपके अंदर हमेशा हमेशा रहना चाहिए। आप विशेषित लोग हैं। आप विशेषित लोग हैं। आप जिस कंपनी में काम करते हैं, उस कंपनी में रहने वाले सब लोगों से आप विशेषित लोग हैं, क्योंकि प्रभु आपके जीवन में उद्धार दिया है, पापों के क्षमा दिया है, प्रभु आपको आशीषित किया है। सो आप विशेषित लोग हैं। उसके बाद इस वचन में हमने पढ़ा, पहला पत्रस 5 अध्याय उसका 7वां वचन में, क्योंकि परमेश्वर आपके प्रति विचार रखता है, प्रभु का ध्यान आपके ऊपर है। He cares you। परमेश्वर आपको, आपके ऊपर ख्याल रखता है। सो आप चिंता करने की जरूरत नहीं। तीसरी बात, भजन संहिता 40 उसका 8 में लिखा है, प्रभु मैं तेरी इच्छा पूरा करना चाहता हूँ। प्रियो, चिंता हमारे अंदर आने का सबसे बड़ा कारण क्या है? हम परमेश्वर की इच्छा को भूलकर हमारे इच्छा को पूरा करना चाहते हैं। हमारी इच्छा जब पूरा नहीं हो पा रहा है, उस समय हम सोच रहे हैं, हम चिंता में पड़ गए, प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुनता, प्रभु मेरे लिए कुछ नहीं करता, प्रभु मेरे लिए कुछ भी काम नहीं करेगा, ऐसा सोचते हैं। भजनकार यहाँ पे बोल रहा है, प्रभु मेरी इच्छा नहीं है, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। हमें कैसे हम हमारी जो चिंता के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं? प्रभु के इच्छा के अनुसार हमारे जीवन को जब हम बिताएंगे, तब हम चिंता को दूर कर सकते हैं। उसके बाद भजनकार दाऊद 51 उसका 4 में लिखा है, प्रभु मैं तेरे ही विरोध पाप किया, मैं तेरे ही विरोध पाप किया। प्रियो, चिंता आने का सबसे बड़ा कारण, हम अपने लिए मार्ग तैयार किया, उसी मार्ग में हम चल रहा था। हम लोग क्या है, अपने मार्ग में चल रहे थे, हमारे जो परमेश्वर की राह पर नहीं, हमारे इच्छा के अनुसार। प्रभु से यह कहना है, प्रभु मैं मेरे मार्ग को मैंने लिया, इसलिए चिंता है, मुझे माफ करना। प्रभु से मानना है, admit your rebellious ways। आपका जो बलवा करने वाला जो रास्ता को परमेश्वर से अंगीकार करना है, मानना है, तब आपका जो चिंता दूर हो जाएगा। उसके बाद मरकुस
8 अध्याय उसका 34 से लेकर 36 तक प्रभु यीशु मसीह एक दृष्टांत बताया। उस दृष्टांत में बोने वालों की दृष्टांत, बोने वाला जब बोने के लिए बीज लेके जा रहा था, कुछ बीज क्या है रास्तों पर गिर गया, कुछ बीज जो है पथरीली जगह पर गिरा, कुछ बीज झाड़ियों के बीच में गिर गया। जो रास्ता में गिरा उसको आकाश की पक्षी आकर उसको उठाकर चला गया। उसके बाद पथरीली जगह पर जो बीज गिरा, उस बीज थोड़ा सा उगा, लेकिन जड़ अंदर नहीं जाने के कारण क्या हो गया, वो सूख गया। उसके बाद कुछ बीज जो है कुछ जगह में गिरा, लेकिन चारों तरफ झाड़ियां था। ये जो किसको दर्शाता है? परमेश्वर बोल रहा है सांसारिक चिंता, सांसारिक चिंता वचन को दबा देती है। प्रियो, हमारे जो वचन, हमारे परमेश्वर का वाणी को कौन दबाता है? सांसारिक जो चिंता। आपके अंदर कौन सा चिंता है? पौलुस इस प्रकार कहता है 2 कुरिन्थियों के किताब 11 अध्याय उसका 28वां पद में, सारे कलीसियाओं के प्रति मेरे अंदर चिंता है। सारे कलीसियाओं के प्रति आपके अंदर कौन सा चिंता है? दुनियादारी की चिंता, या आपके नाम बढ़ाने की चिंता, क्या आपके जो संपत्ति के प्रति चिंता? लेकिन पौलुस बोल रहा है मेरे अंदर एक चिंता है, सब कलीसियाओं के प्रति चिंता है, क्योंकि सब कलीसियाओं के विरोध झूठे भविष्यवक्ताएं खड़े हो गए, सब कलीसियाओं के विरोध झूठे पासवान लोग खड़े हो गए। इसलिए मेरे अंदर ऐसा चिंता है सब कलीसियाओं के प्रति। प्रियो, आपका चिंता क्या है? दुनिया की चिंता अगर आपके अंदर रहेगा, परमेश्वर के वचन आपके अंदर नहीं उगेगा। परमेश्वर के वचन के द्वारा जो फल आता है उस फल को आप देख नहीं पाएंगे। आमीन। उसके बाद मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 19 पद में लिखा है, टेल गॉड यू वांट हिम टू डू योर विल इन एंड थ्रू यू। आपके द्वारा परमेश्वर का इच्छा पूरा होने के लिए आप प्रार्थना करना है। परमेश्वर की इच्छा जब आपके अंदर पूरा होगा तब आपका चिंता दूर हो जाएगा। उसके बाद एक और वचन में बोलकर समाप्त करना चाहता हूँ। इब्रानियों के किताब में लिखा है 2 अध्याय उसका 4 पद में, इब्रानियों 2 अध्याय उसका 3 और 4 वचन में लिखा है, परमेश्वर हमें एक उद्धार दिया है। उस उद्धार के प्रति आपके अंदर, मेरे अंदर चिंता होना चाहिए, तब हमारे चिंता दूर हो जाएगा। देखिए, ये जो उद्धार हमें आसान से नहीं मिला, एक मेमना की लहू से नहीं मिला, एक भेल की लहू से नहीं मिला। हमें ये जो उद्धार इसलिए मिला है, निष्कलंक निष्कपट लहू से, बहुमूल्य लहू से मिला है। प्रभु यीशु मसीह इस लहू के, इस उद्धार के लिए अपना कीमत चुकाया। परमेश्वर खुद इस उद्धार के प्रति उन्होंने गवाही दे रहा था। इस उद्धार के प्रति आपके अंदर चिंता होना चाहिए। उद्धार तो हमें मुफ्त में मिला, लेकिन इस उद्धार पूरा होने के लिए हम प्रयास करना है, उसके प्रति चिंता होना चाहिए आपके अंदर। ठीक है, आपके सारी चिंताओं को प्रभु पर डाल दो, प्रभु पर डाल दो, क्योंकि वह आपके ऊपर ध्यान रखता है। जैसे हन्ना परमेश्वर के सम्मुख में गई, अपने हृदय को प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख में उंडेला, उस प्रकार आप भी आपका चिंता को प्रभु के सम्मुख में उंडेल दे। यिर्मयाह नबी बोल रहा है, मेरे सारे बातों को प्रभु तेरे पास दे दिया है, मैं आपके पास दे रहा हूँ। ऐसे बोल दीजिए, आपके सारी विचार को प्रभु से बोल दीजिए, जरूर आपका चिंता दूर हो जाएगा। आपकी ओन वे से, आपका जो खुद की मार्ग से थोड़ा सा हटकर परमेश्वर के मार्ग में लौटकर आइए। आप लोग विशेषित लोग हैं, उसको आप नहीं भूलना। प्रभु आपको आशीषित करें। थैंक यू, धन्यवाद।